पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में अब्दुल रहमान नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रोजी कमाने के लिए वह अपने छोटे से खेत पर मेहनत करता और अल्लाह ताला पर भरोसा रखता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते थे। अब्दुल रहमान कभी भी हराम कमाई के बारे में नहीं सोचता था। उसका मानना था कि अल्लाह ने हलाल रोजी में बरकत और ताकत रखी है। जब भी कोई मुश्किल आती, वह नमाज पढ़ता और दुआ करता। उसकी जिंदगी सादी थी, मगर वह अपनी फैमिली की जरूरतें पूरी करने की कोशिश करता था। उसका बड़ा बेटा यूसुफ शौक से अपने अब्बू की मदद करता था। एक साल गांव में बहुत सख्त सूखा पड़ा। बारिश न होने की वजह से खेतों में फसल नहीं हुई। अब्दुल रहमान के खेत की फसल भी खराब हो गई। घर में खाने के लिए अनाज बहुत कम बचा था। बच्चे भूखे सोने लगे। अब्दुल रहमान परेशानी में रात भर जागता और सोचता रहता कि क्या करे। एक दिन गांव में कासिम नाम का एक अमीर आदमी आया। उसने गांव वालों को अपने साथ काम करने की पेशकश की। वह लोगों को बहुत पैसे देने का वादा करता था, लेकिन काम के बारे में कुछ नहीं बताता था। कई लोगों ने उसकी पेशकश कबूल कर ली। कासिम अब्दुल रहमान के पास भी आया और बोला, तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। अब्दुल रहमान ने पूछा, यह कैसा काम है जिसमें इतने पैसे मिलेंगे? कासिम मुस्कुराकर बोला, बस तुम्हें सरहद पार कुछ सामान ले जाना है। कोई पूछे तो कुछ मत बताना। अब्दुल रहमान को शक हुआ कि यह काम हलाल नहीं है। उसने सोचा कि यह सामान ममनुआ, गैर कानूनी या चोरी का हो सकता है। अब्दुल रहमान ने कहा, माफ कीजिए, मैं यह काम नहीं कर सकता। मैं सिर्फ हलाल कमाई खाता हूं और अपने बच्चों को भी यही सिखाता हूं। कासिम हंसा और बोला, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, तुम्हारा खेत सूखा है और तुम अभी भी हलाल की बात करते हो। हलाल से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। अब्दुल रहमान की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने अपने इरादे पर कायम रहने का फैसला किया। उस रात उसने अपने बेटे यूसुफ को बुलाया और कहा, बेटा, जिंदगी में कभी भी हराम कमाई की तरफ मत जाना। हलाल रोजी की अपनी बरकत होती है। हम मुश्किल में हैं, मगर अल्लाह हमें जरूर कोई रास्ता दिखाएगा। यूसुफ ने अपने अब्बू से कहा, अब्बू, मुझे आप पर बहुत फख्र है। मैंने सुना है कि दरिया के पार एक बड़ा शहर है जहां काम की बहुत जरूरत है। अगर आप इजाजत दें तो मैं वहां जाकर काम करूं और पैसे कमाकर भेजूं। अब्दुल रहमान ने गौर से सोचा और फिर अपने बेटे को दुआ दी। अगली सुबह यूसुफ सफर की तैयारी करने लगा। उसकी मां ने उसके लिए रोटियां पकाईं और कुछ पानी की बोतलें भर दीं। अब्दुल रहमान ने अपने बेटे को बुलाया और उसे एक पुरानी कुरान शरीफ दी जो उसके दादा की यादगार थी। उन्होंने कहा, बेटा, इसे हमेशा अपने साथ रखना। इसमें अल्लाह का कलाम है, यही तुम्हारी रहनुमाई करेगा। यूसुफ ने कुरान शरीफ को चूमा और अपने सीने से लगा लिया। उसने अपने वालिदैन के पांव छूकर दुआएं ली और सफर पर निकल गया। अब्दुल रहमान और उसकी बीवी आंखों में आंसू लिए अपने बेटे को जाते हुए देखते रहे। वे दोनों अल्लाह से दुआ करते रहे कि वह उनके बेटे की हिफाजत करे और उसे हलाल रोजी अता फरमाए। यूसुफ का सफर बहुत मुश्किल था। 3 दिन पैदल चलने के बाद वह उस बड़े शहर में पहुंचा जहां उसे काम की तलाश थी। शहर में बड़ी बड़ी इमारतें, रौनक भरे बाजार और हर तरफ लोगों की भीड़ थी। यूसुफ गांव से आया एक सादा लड़का था। शहर की यह दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई थी। उसने अपने वालिद की नसीहत याद की। शहर में यूसुफ को कई दिन तक कोई काम नहीं मिला। वह हर रोज सुबह से शाम तक दुकानों, कारखानों और बाजारों में काम की तलाश में घूमता रहता। रात को एक मस्जिद के आंगन में सो जाता। उसके पास लाए हुए सूखे रोटी के टुकड़े भी खत्म हो गए थे। वह भूखा रहने लगा, मगर अपने इरादे पर कायम रहा। दूसरी तरफ गांव में अब्दुल रहमान की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। कासिम ने गांव में अपना असर व रसूख बढ़ा लिया था। कई लोगों ने उसके साथ काम करना शुरू कर दिया था। उन्हें अचानक बहुत पैसे मिलने लगे। कासिम अक्सर अब्दुल रहमान के पास आता और कहता, देखो, वो लोग कितने खुश हैं और तुम अभी भी गरीबी में हो। अब्दुल रहमान की बीवी
आयशा भी परेशान थी। उसने एक दिन अपने शौहर से कहा, मैंने सुना है कि कासिम हराम कामों में लोगों को शामिल कर रहा है। अल्लाह के लिए हम उसे कभी कबूल न करें। अब्दुर रहमान ने सर हिलाया और कहा, हमने अल्लाह पर भरोसा किया है, वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। शहर में एक दिन यूसुफ बाजार में बैठा हुआ था। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी अपना सामान उठाने की कोशिश कर रहा था, मगर कमजोरी की वजह से गिर गया। यूसुफ दौड़कर उसकी मदद करने गया। उसने बूढ़े आदमी को उठाया और उसका सामान उठाकर उसके घर तक पहुंचा दिया। वह बूढ़ा आदमी अहमद बिन हसन नाम का एक मशहूर ताजिर व्यापारी था। उसने यूसुफ की मदद पर शुक्रिया अदा किया और उससे पूछा, बेटे, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? यूसुफ ने अपनी कहानी सुनाई कि वह अपने घर वालों की मदद के लिए हलाल कमाई की तलाश में आया है। अहमद बिन हसन यूसुफ की बातें सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। अहमद बिन हसन ने यूसुफ से कहा, मेरे बेटे, अल्लाह ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। मैं कपड़ों का ताजिर हूं और मुझे एक ईमानदार मददगार की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? यूसुफ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने फौरन हामी भर ली और अहमद बिन हसन की दुकान पर काम शुरू कर दिया। यूसुफ बहुत मेहनत और लगन से काम करता। वह सुबह सबसे पहले दुकान पर पहुंचता और शाम को सबसे आखिर में जाता। अहमद बिन हसन उसकी ईमानदारी और मेहनत से बहुत खुश थे। एक महीने के बाद उन्होंने यूसुफ को उसकी तनख्वाह दी और कहा, बेटे, तुम्हारा काम देखकर मुझे खुशी होती है। तुम अल्लाह के सच्चे बंदे हो। यूसुफ ने अपनी पहली तनख्वाह का आधा हिस्सा अपने वालिदैन के लिए भेज दिया। उसने एक खत भी लिखा जिसमें अपनी कहानी बताई और लिखा कि अल्लाह ने उसे एक अच्छे ताजिर की दुकान पर नौकरी दी है। यूसुफ ने लिखा, अब्बू, आपकी नसीहत मेरे दिल में बसी है। हलाल कमाई में जो बरकत है वह हराम में कभी नहीं हो सकती। गांव में अब्दुर रहमान को जब यूसुफ का खत और पैसे मिले तो वह बहुत खुश हुआ। उसने सजदा-ए शुक्र अदा किया और अपनी बीवी को खुशखबरी सुनाई। आयशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब्दुर रहमान ने कहा, देखा, अल्लाह ने हमारे सब्र का फल दिया। हलाल रोजी में देर हो सकती है, लेकिन उसमें बरकत होती है। कासिम के साथ काम करने वाले लोग भी यह खबर सुनकर हैरान रह गए। शहर में यूसुफ की मेहनत रंग लाने लगी थी। अहमद बिन हसन उसे अपने बेटे की तरह समझने लगे थे। यूसुफ ने कपड़े के कारोबार के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। ग्राहक यूसुफ की ईमानदारी और अच्छे बर्ताव की वजह से उसे पसंद करते थे। कारोबार बढ़ने लगा और अहमद बिन हसन ने यूसुफ की तनख्वाह भी बढ़ा दी। हर महीने यूसुफ अपने घर वालों को पैसे भेजता। अब्दुर रहमान ने उन पैसों से अपने खेत के लिए बीज खरीदे और कुछ बकरियां भी खरीद लीं। धीरे धीरे उनकी जिंदगी फिर से संवरने लगी। वे हर नमाज में अपने बेटे के लिए दुआ करते और शुक्र अदा करते कि उन्होंने कासिम की गलत पेशकश कबूल नहीं की। लेकिन गांव में कासिम का कारोबार खतरनाक मोड़ ले चुका था। वह लोगों से नशे और गैर कानूनी सामान सरहद पार भिजवाता था। कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि कई लोगों के घरों में बीमारियां और मुसीबतें आने लगी थीं। कासिम ने अब्दुर रहमान पर दबाव डालना शुरू कर दिया। एक रात अब्दुर रहमान का खेत जल गया। लोगों को शक था कि यह कासिम की शरारत थी, लेकिन कोई सबूत नहीं था। अब्दुर रहमान ने सब्र से काम लिया और अल्लाह पर भरोसा रखा। आयशा ने कहा, यह जुल्म हमारे ईमान को कमजोर नहीं कर सकता। अल्लाह देख रहा है और वह जरूर इंसाफ करेगा। शहर में यूसुफ को अहमद बिन हसन ने एक नई जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा, बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम दूसरे शहरों में जाकर कपड़े बेचो। यूसुफ के लिए यह बहुत खुशी की बात थी। यह व्यापार सीखने का एक अच्छा मौका था। अहमद बिन हसन ने उसे कारोबार के असूल और हलाल कमाई की अहमियत समझाई। पहले सफर पर यूसुफ को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दिन एक दूसरा ताजिर उसके पास आया और बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे माल से दोगुनी कीमत दूंगा अगर तुम मेरा कुछ सामान अपने साथ ले जाओ। यूसुफ को शक हुआ कि यह कुछ गलत है। उसने पूछा, यह कैसा सामान है? उस ताजिर ने जवाब दिया, ज्यादा सवाल मत करो, बस पैसे लो और काम करो।
यूसुफ ने फौरन इनकार कर दिया। उसे अपने वालिद की सीख याद आई। बाद में यूसुफ को पता चला कि वह सामान नशे का था और उस ताजिर को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने हलाल और हराम में फर्क पहचाना। गांव में अब्दुर रहमान की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही थीं। कासिम ने अब पूरे गांव में अपनी धमक से लोगों को डराना शुरू कर दिया था। कई लोग अब पछता रहे थे कि उन्होंने उसका साथ क्यों दिया। अब्दुर रहमान अकेला ऐसा इंसान था जो कासिम के आगे नहीं झुका था। यह देखकर लोगों को हैरानी होती। एक दिन गांव की मस्जिद में इमाम साहब ने खुतबे में कहा, हलाल रोजी की बरकत और हराम कमाई के नुकसान पर गौर करो। हलाल रोजी से दिल में सुकून और जिंदगी में बरकत आती है, जबकि हराम कमाई से दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद होती हैं। कई लोगों ने सर झुका लिया। उनके दिलों में पछतावा था। शहर में यूसुफ की शोहरत बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत से कई ताजिरों को मुतासिर किया था। अहमद बिन हसन ने एक दिन उसे बुलाया और कहा, यूसुफ, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे कारोबार में शरीक बनो। यूसुफ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सोचा कि अब वह अपने वालिदैन को शहर बुला सकेगा। यूसुफ ने अहमद बिन हसन की पेशकश कबूल कर ली और कारोबार में उनका शरीक बन गया। उसने फौरन अपने वालिदैन को खत लिखा और उन्हें शहर आने की दावत दी। यूसुफ ने लिखा, अब्बू, आपकी बरकत और दुआओं से अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है। अब मैं चाहता हूं कि आप और अम्मी शहर आ जाएं। मैं आपकी खिदमत करूंगा। अब्दुर रहमान को जब यह खत मिला तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने अपनी बीवी से कहा, देखो आयशा, हलाल कमाई की बरकत, हमारा बेटा अल्लाह की मदद से कामयाब हो गया है। आयशा खुशी से रो पड़ी। उन्होंने शहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। गांव वाले हैरान थे कि अल्लाह ने अब्दुर रहमान को कैसे इज्जत बख्शी। कासिम को जब यह खबर मिली तो वह आग बबूला हो गया। उसने सोचा, इस अब्दुर रहमान के बेटे ने शहर में ऐसी क्या कमाई कर ली जो मैं नहीं कर सका। हसद, जलन की आग में जलते हुए कासिम ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि अब्दुर रहमान को शहर जाने से रोका जाए। जब अब्दुर रहमान और आयशा सफर की तैयारी में थे तो कासिम के आदमी रास्ते में उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन एक अजीब बात हुई। सफर से एक दिन पहले गांव में पुलिस आ गई। किसी ने कासिम के खिलाफ खबर दे दी थी। पुलिस ने कासिम और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। रास्ता महफूज हो गया था। अब्दुर रहमान और आयशा जब शहर पहुंचे तो यूसुफ उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद था। मां बेटे का मिलन बहुत जज्बाती था। यूसुफ ने अपने वालिदैन को गले लगाया और उनके हाथ चूमे। वह उन्हें अपने घर ले गया, जो उसने अहमद बिन हसन की मदद से खरीदा था। घर छोटा मगर बहुत खूबसूरत था। अहमद बिन हसन ने अब्दुर रहमान से मुलाकात की और कहा, आपका बेटा मेरी आंखों का तारा है। इस जैसे ईमानदार और मेहनती नौजवान आजकल बहुत कम मिलते हैं। आपने इसे बहुत अच्छी तालीम दी है। अब्दुर रहमान की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, मैंने इसे सिर्फ हलाल कमाई का सबक दिया था। यूसुफ ने अपने वालिद को बताया कि उसने कैसे नशे का सामान ले जाने की पेशकश को ठुकरा दिया था। वह बोला, अब्बू, अगर मैंने उस वक्त आपकी बात न मानी होती तो आज मैं जेल में होता। आपकी हलाल कमाई की तालीम ने मुझे बचा लिया। अब्दुर रहमान ने अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर दुआ दी। कुछ दिनों बाद यूसुफ और अब्दुर रहमान गांव गए ताकि अपनी जमीन बेचकर शहर में कोई नया कारोबार शुरू कर सकें। जब वे गांव पहुंचे तो देखा कि कासिम के साथ काम करने वाले लोग बहुत मुसीबत में थे। कई लोग जेल में थे, कुछ बीमार थे और कुछ डर के साए में जी रहे थे। सबको अपने के पर पछतावा था। गांव के लोगों ने अब्दुर रहमान और यूसुफ को देखा तो शर्मिंदा हो गए। एक बूढ़े ने कहा, हमने आसान पैसे कमाने के चक्कर में बहुत बड़ी गलती की। तुम दोनों बाप बेटे ने हमें सिखाया है कि आखिर में हलाल कमाई ही काम आती है। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, अभी भी देर नहीं हुई, तौबा कर लो। अब्दुर रहमान ने अपनी जमीन बेचने का इरादा बदल दिया। उसने यूसुफ से कहा, बेटा, मैं चाहता हूं कि यह जमीन हमारे पास ही रहे। हम यहां फसल उगाएंगे और लोगों को हलाल कमाई का तरीका सिखाएंगे।
यूसुफ मुस्कुराया। उसने अहमद बिन हसन से मशवरा करके गांव में कपड़ों की एक छोटी दुकान खोलने का फैसला किया। कुछ महीनों बाद अब्दुर रहमान के खेतों में नई फसलें लहलहाने लगीं और यूसुफ की कपड़ों की दुकान भी अच्छी तरह चलने लगी। गांव में नई जिंदगी की रोशनी फैलने लगी। जो लोग कासिम के साथ काम करते थे, उनमें से कई यूसुफ के पास आए और काम मांगा। यूसुफ ने किसी को मायूस नहीं किया और सबको मौका दिया। यूसुफ ने दुकान के साथ एक छोटा सा कारखाना भी बनाया, जहां कपड़ों की सिलाई होती थी। गांव की औरतों को वहां काम मिलने लगा। आयशा उस कारखाने की निगरानी करती और औरतों को सिलाई के नए तरीके सिखाती। इस तरह गांव में हलाल रोजगार के नए मौके पैदा होने लगे और लोगों की जिंदगियां बदलने लगीं। अब्दुर रहमान ने गांव की मस्जिद में एक तालीमी मरकज, शिक्षा केंद्र कायम किया। वह बच्चों को कुरान पाक की तालीम देने के साथ साथ उन्हें अखलाक और हलाल कमाई की अहमियत भी समझाते। वह कहते, हलाल कमाई का पैसा थोड़ा हो सकता है, लेकिन उसमें बरकत होती है। हराम पैसा आज है, कल नहीं। एक दिन अहमद बिन हसन गांव आए। उन्होंने यूसुफ और अब्दुर रहमान के कामों को देखा और बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि यहां एक बड़ा कारखाना लगाया जाए ताकि ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। यूसुफ और अब्दुर रहमान ने इस पेशकश को फौरन कबूल कर लिया। गांव में तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ। जल्द ही गांव की तस्वीर बदलने लगी। जहां पहले गरीबी और मायूसी थी, वहां अब उम्मीद और खुशहाली थी। नए कारखाने में काम करने वाले लोग कहते, हलाल कमाई के साथ हमारी जिंदगी में सुकून आ गया है। हम रात को चैन से सोते हैं और हमारे बच्चे खुश हैं। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन खबर आई कि कासिम जेल से रिहा हो गया है और बदला लेने के लिए वापस आ रहा है। गांव के लोग परेशान हो गए। उन्होंने यूसुफ और अब्दुर रहमान से मशवरा मांगा कि क्या किया जाए। दोनों बाप बेटे ने लोगों को अल्लाह पर भरोसा रखने की तलकीन की। कासिम जब गांव पहुंचा तो उसे हैरत का सामना करना पड़ा। गांव की सूरत बदल चुकी थी। जो लोग पहले उसके साथी थे, अब हलाल कामों में मशगूल थे। किसी ने उसका साथ नहीं दिया। वह अकेला रह गया था। गुस्से में उसने यूसुफ के कारखाने को आग लगाने का इरादा किया। एक रात जब कासिम कारखाने की तरफ बढ़ा तो रास्ते में उसे अब्दुर रहमान मिल गए। अब्दुर रहमान ने कहा, कासिम, तुम्हारे दिल में नफरत है, लेकिन याद रखो कि नफरत इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है। अभी भी वक्त है, तौबा कर लो और हलाल रास्ता इख्तियार करो। कासिम का दिल पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कासिम ने अब्दुर रहमान के कदमों में गिरकर माफी मांगी। उसने कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे अल्लाह और तुम्हारी माफी चाहिए। अब्दुर रहमान ने उसे गले लगा लिया और कहा, अल्लाह ताला बख्शने वाला है, तौबा करो और नई जिंदगी शुरू करो। यूसुफ भी आ गया और उसने कासिम को एक मौका देने का फैसला किया। कासिम को कारखाने में एक छोटी सी नौकरी दी गई। शुरू में लोगों को उस पर शक था, लेकिन वक्त के साथ कासिम के रवैये में बदलाव आने लगा। वह मेहनत से काम करता और दूसरों से नरमी से पेश आता। एक दिन उसने यूसुफ से कहा, हलाल कमाई में जो सुकून है वो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। साल गुजरते गए और गांव में खुशहाली और बरकत बढ़ती गई। यूसुफ, अब्दुर रहमान और अहमद बिन हसन ने मिलकर कई नए कारखाने खोले, जिनमें सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला। कासिम भी अपनी मेहनत और लगन से धीरे धीरे तरक्की करता गया। वह अक्सर लोगों को अपने मांझे की गलतियों के बारे में बताता और हलाल कमाई की अहमियत समझाता। अब्दुर रहमान ने गांव में एक बड़ा मदरसा भी कायम किया, जहां बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ कारीगरी और हुनर सिखाए जाते। वह अक्सर बच्चों को नसीहत करते, बेटो, जिंदगी में कभी भी जल्दबाजी में फैसले मत करना, हराम कमाई की आसानी के पीछे मत जाना। हलाल कमाई में ही दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई है। अहमद बिन हसन की उम्र ज्यादा होने लगी तो उन्होंने अपना सारा कारोबार यूसुफ के नाम कर दिया। मरने से पहले उन्होंने यूसुफ से कहा, बेटे, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से ताजिर देखे हैं, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी और हलाल कमाई की लगन जैसी चीज मैंने कभी नहीं देखी।
यही वजह है कि अल्लाह ने तुम्हें कामयाबी दी है। यूसुफ ने गांव में एक बड़ा अस्पताल भी बनवाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। आयशा उस अस्पताल में औरतों की देखभाल करती थी। एक दिन एक बीमार औरत ने आयशा से पूछा, तुम्हारे बेटे को इतनी दौलत मिली, फिर भी वो इतना सादा क्यों है? आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि उसने हलाल कमाई की कदर सीखी है। कासिम की जिंदगी में भी बड़ी तब्दीली आई। वह अब मस्जिद में बाकायदगी से नमाज पढ़ता और दूसरों की मदद करता। एक दिन उसने यूसुफ से कहा, तुम और तुम्हारे वालिद की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है। मैंने समझ लिया है कि हलाल कमाई में जो सुकून है वो दुनिया की तमाम दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। यूसुफ ने आसपास के गांवों में भी अपना कारोबार फैलाया। हर जगह वह हलाल कमाई और ईमानदारी के उसूल लेकर गया। लोग उसकी इज्जत करते और उसकी बातों पर अमल करते। एक मशहूर ताजिर ने कहा, यूसुफ ने साबित कर दिया है कि कारोबार में कामयाबी के लिए धोखा और फरेब की जरूरत नहीं है। अब्दुर रहमान की उम्र ज्यादा हो गई थी। एक दिन उन्होंने गांव के लोगों को मस्जिद में जमा किया और कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। मुझे यकीन हो गया है कि हलाल रिज़्क़ की ताकत ही इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाब करती है। अब्दुर रहमान की वफात पर पूरा गांव गम में डूब गया। लोग कहते, आज हमने एक बड़ा सबक सिखाने वाला खो दिया है। यूसुफ ने अपने वालिद की याद में गांव में एक बड़ा कुतुब खाना बनवाया जिसके दरवाजे पर लिखा था, हलाल रिज़्क़ की ताकत अब्दुर रहमान की याद में। वहां हर किसी को मुफ्त किताबें पढ़ने को मिलती। सालों बाद यूसुफ अब खुद एक बूढ़ा आदमी बन चुका था। उसने अपने बेटों और बेटियों को भी वही सबक दिया जो उसके वालिद ने उसे दिया था। वह कहता, हलाल कमाई एक ऐसी नेमत है जिसकी बरकत नस्लों तक चलती है। मेरी कामयाबी का राज मेरे वालिद की दुआएं और हलाल कमाई का जज्बा है। आज उसी गांव में हलाल रिज़्क़ फाउंडेशन के नाम से एक बड़ा इदारा है जो लोगों को हलाल रोजगार के मौके फराहम करता है। नौजवानों को वहां यह सबक दिया जाता है कि कामयाबी का असल राज हलाल कमाई में है। दीवारों पर बड़े हरूफ में लिखा है, हलाल रिज़्क़ में बरकत है, हलाल रिज़्क़ में ताकत है, हलाल रिज़्क़ में कामयाबी है।